नमस्कार, आप देख रहे हैं DDNRST। वाम सेक के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम ने 39वें अधिवेशन के संबोधन मंच पर सभी पदाधिकारी ने ईवीएम के मुद्दे और वोट की धोखाधड़ी को लेकर अपना अपना वक्तव्य दिया। गुजरात में रिजर्वेशन के रोस्टर को लेकर SC/ST के मुद्दे पर अपना पक्ष स्पष्ट किया। SSC गुजरात में GPSC के रोल को समझाने का प्रयास किया। बुद्धि से बुद्धि मिली, कबीर से मिला ज्ञान, ज्योति से ज्योति मिला, बाबा से मिला संविधान स्लोगन को समझाने का भी प्रयास किया गया। पेश की रिपोर्ट। जय निवासी साथियों और धन्यवाद संचालक महोदय। आज मेहसाणा के अंदर बामसेप एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का 39वां गुजरात राज्य अधिवेशन हो रहा है। तो दूर दराज से आए हुए साथी कार्यकर्ता, मंच पर विराजमान सम्मानित वक्तागण और राज्य अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे माननीय वामन मेश्राम साहब। तो साथियों, पिछले कई गत वर्षों से सोशल मीडिया के ऊपर संगठन की ओर से जोर दिया जा रहा है और राष्ट्रीय अधिवेशन में भी सोशल मीडिया का विषय लगाया जा रहा है। तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उस मेन स्ट्रीम मीडिया में हम लोग बिल्कुल ना के बराबर है और जो हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए बिल्कुल नहीं है और हम लोग कहीं दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ कि जिसे सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे कि पूरे भारत में सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो महत्वपूर्ण पद होता है वो 121 पद है और 121 पदों में से 106 पदों पर ब्राह्मणों का कब्जा है और 5 पद है जो ओबीसी के है, 6 पदों पर अल्पसंख्यक है और बताया जाता है कि जो बाकी के बच्चे 4 पद है वो 2 पद SC के हैं और 2 पद ST के हैं। तो इतना भारी षड्यंत्र हमारे साथ हो रहा है साथियों। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया जो दूसरा है कि जो न्यूज़पेपर चल रहा है, उस न्यूज़पेपर के अंदर जो लेख लिखने का काम होता है, वो जो लेख लिखने का महत्वपूर्ण पद है उसके अंदर भी वो लोगों का कब्जा है और जो लोग हमारे SC ST OBC के लोग जो लेख लिखते हैं वो लेख लेकर उनके पास जाते हैं, वो लोग देखते हैं, समझते हैं कि क्या ये हमारे समर्थन में है या हमारे विरोध में है। तो जैसे उनको लगता है कि हमारे विरोध में है तो वो तुरंत फाड़ के फेंक देते और डस्टबिन में डाल देते। तो इतना बड़ा षड्यंत्र हमारे साथ हो रहा है। और दूसरा कि जो SC ST OBC समाज के जो नेता हुए, लीडर्स हुए, जिन्होंने अलग अलग राज्यों में अपनी सरकारें बनाई, तो उन्होंने भी कभी इस बात पर गौर नहीं किया कि कम से कम लोकल लेवल में ही अपना न्यूज चैनल चलाए। उस बात पर कभी उन्होंने जोर नहीं दिया। और जो लोग सक्षम थे कि अपना पैसा और हुनर लगा करके अपना न्यूज चैनल खोलना चाहते थे, उन लोगों को शासन प्रशासन की मदद से ऐसा प्रभाव डाला गया कि वो लोग अपना न्यूज चैनल ही खोल नहीं पा रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हो रही है, तो अब हमें समझ में आ रहा है और संगठन को भी समझ में आ रहा है। हम लोग को धन्यवाद देना चाहिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब का, जिन्होंने हमें इतना बड़ा मंच दिया और सोशल मीडिया के माध्यम से जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो षड्यंत्र है जो वो लोग कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से हम सब लोगों को दिखा रहे हैं कि ये लोग इतना बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं। और जैसे जैसे हमारा संगठन, जैसे जैसे हमारी बातें और जैसे जैसे हमारा आंदोलन बढ़ रहा है, वैसे वैसे वो लोग घबराए जा रहे हैं कि अभी सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है उसे कैसे बंद किया जाए। और हर रोज वो लोग हर एक जगह पर नए नए नियम और कानून ला करके सोशल मीडिया को बंद करने का कोशिश कर रहे हैं। तो सभी साथियों से और पदाधिकारियों से यही सिर्फ रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके उतना सोशल मीडिया का उपयोग करें और जितना हो सके उतना इस्तेमाल करें, क्योंकि अभी हमारे पास ऑप्शंस है कि हम लोग अभी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके हमारी बातें, हमारी हमारा जो परिस्थिति है हम लोग सब लोगों को दिखा सकते हैं। क्योंकि आने वाले समय में ये लोग अगर सोशल मीडिया भी बंद कर दिया तो हम लोग किसी भी जगह पे कुछ भी नहीं बता सकेंगे और कई हद तक हमें इस सोशल मीडिया के माध्यम से हमें सफलता भी मिली। जिस तरीके से हम लोगों ने 31 दिसंबर 2024 को भारत बंद किया,
तो उसे किसी प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने नहीं दिखाया था। हमने जितना सोशल मीडिया पर वायरल किया उसी के वजह से हम लोग आंदोलन को सफल करवा सके थे। ठीक उसी तरह जैसे 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन किया था, उसे भी हमने सोशल मीडिया के माध्यम से ही सफल करवाया था। और हाल ही में हमने 1 जुलाई 2025 को फिर से जेल भरो आंदोलन किया था। तो वो सारे आंदोलन हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से ही सफल करवाए थे। सिर्फ आप लोगों को मेरा इतना ही कहना है कि जितना हो सके उतना आप लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें और सोशल मीडिया में एक्टिव रहे। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आज सोशल मीडिया ग्लोबल मीडिया बन गया है और हम चाहते हैं कि हर जिले से हमारा सोशल मीडिया का एक जिम्मेदार कार्यकर्ता तैयार हो, ताकि हम एक अच्छी तरह से गुजरात में इसका प्रचार प्रसार सोशल मीडिया के माध्यम से कर सके। अभी मैं बोलना चाहता हूँ इस कार्यक्रम के अगले बारे में हमारे अशोक भाई राठौर प्रदेश अध्यक्ष बहुजन मुक्ति पार्टी में आए और विषय के संदर्भ में अपनी बात रखें। धन्यवाद। धन्यवाद संचालक महोदय श्री। बामसेफ और राष्ट्रीय मूल निवासी संघ का 39वां अधिवेशन मेहसाणा गुजरात में चल रहा है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते लिबरेशन लीडर मूल निवासी बहुजन महानायक मान्यवर वामन मेश्राम साहब, गुजरात के एडॉप्शन इंचार्ज मान्यवर मगाराम आखला साहब, नवनिर्मित गुजरात के नए प्रभारी मान्यवर यूडी सालवी साहब, वर्तमान गुजरात के अध्यक्ष रमन भाई साहब, सभी उच्च पदाधिकारी, स्टेज पर विराजमान वक्तागण, दूर दूर से आए हमारे संगठन के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और इस अधिवेशन को सफल बनाने के मेहसाणा से जो आए हुए हमने कॉल किया और प्रचार प्रसार किया, इसीलिए मेहसाणा के लोगों का भी हम धन्यवाद करते हैं। साथियों, हमने 22 साल सामाजिक काम किया और धन्यवाद, और हमें गर्व और गौरव है कि मुझे राजनीतिक पर बहुजन मुक्ति पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष साहब ने मुझे चुना है। तो इस मौके पर जो 4 विषय है, उस 4 विषय में एक तीसरा नंबर का विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। क्या राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन को गतिमान करने के लिए बहुजन समाज के तमाम सामाजिक जो 14 समूह है, उनका बूथ स्तरीय संगठनात्मक नेटवर्क क्या नहीं बन सकता? क्या वो नेटवर्क या बूथ बनाकर हम हमारी मुक्ति का संग्राम सफल कर सकते हैं? बहुत बढ़िया और गहरा विषय है। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी में मुसलमान, सिख, ईसाई, लिंगायत, जैन, क्रिश्चियन, एनटी, डीएनटी, विजेएनटी और महिलाओं का जो ये सामूहिक संगठन और बूथ लेवल का अगर हम संगठन बना लेते हैं, तो हमारे साहब ने कहा है कि चलो गांव की ओर बूथ बनाने के लिए।
साथियों, थोड़ा संदर्भ में बात करूं तो 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस नाम की पार्टी का जो गठन हुआ, चैटर्जी, बैनर्जी, अगरकर, तिलक, गोखले, उन्होंने ये पार्टी बनाई। इसमें जैन भी नहीं था। पाटीदार, पटेल, क्षत्रिय तो बहुत दूर की बात है, इसमें जैन भी नहीं था। और जैन बनिया जब गांधी जी 1916-17 में आते तो जो गोखले हैं उनको कहते हैं कि आपको भारत का परिभ्रमण करना होगा। और परिभ्रमण के माध्यम से वो गांधी ने एक मुद्दा बनाया और मुद्दा के तौर पे उन्होंने कपड़ा निकाल दिया और पोतली डाल दी। फिर उन्होंने एक बात चलाई कि इसमें तो ब्राह्मणों के सिवाय कोई नहीं है। वो 1921 में कांग्रेस की डोर हाथ में लेते हैं और एक नारा देते हैं, जो चवन्नी देगा वो कांग्रेस का सदस्य होगा। साथियों, हम भी ऐसा कहते हैं कि ये 14 समूहों का जो हमारे 14 समूह है वो हमारे सदस्यता अभियान में जो जुड़ जाते हैं। हमने सदस्यता फॉर्म निकाले हैं और कई लोग कहते हैं कि भाई ये मोबाइल में सदस्यता होती है। अरे हमने फॉर्म निकाले हैं, इसमें सक्रिय सदस्यता है, प्राइमरी सदस्यता है और आजीवन सदस्यता है। तो हम भारत में ये पहली पार्टी है कि फोटो के साथ फॉर्म निकाले। अगर हमको अवसर मिला तो आपका फोटो सदस्यता में होगा भाई, और अवसर मिलने वाला ही है। अवसर मिलेगा, जरूर मिलेगा। सदस्यता अभियान को हमारे जो पदाधिकारी हैं, इन सभी पदाधिकारियों को आजीवन सदस्य बनना होगा। हम अपील करते हैं, सदस्यता अभियान बनाए बगैर जो सदस्यता उनको गर्व और गौरव होगा। यह मेरी पार्टी। टाइम बहुत है, साहब को भी सुनना है। मैं आशा और विश्वास करता हूं और साहब ने मेरे पर विश्वास रखा है। तो हम राजनीति नहीं कर रहे, मगर राजनीति को बदलने के लिए आने वाले दिन में 31/8 को बहुजन मुक्ति पार्टी का कोडीनार में अधिवेशन हो रहा है। और साथियों, इस अधिवेशन के बाद कल से ही हम जमीनी कार्यकर्ता के तौर पे चले जाएंगे। और 10 तारीख को भरूच में कार्यक्रम है, 11 तारीख को धोलका में कार्यक्रम है, 12 तारीख को सिद्धपुर पाटन में कार्यक्रम है, 13 तारीख को सुरेंद्रनगर में कार्यक्रम है और 14 तारीख को कच्छ में कार्यक्रम है। इन सभी को मिला के, सभी को जन जागरण करके 31/8 को बहुजन मुक्ति पार्टी का सौराष्ट्र में कोडीनार में 5वां अधिवेशन हो रहा है बहुजन मुक्ति पार्टी का। हम सभी समाज को आमंत्रण और निमंत्रण करते हैं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसीलिए आभार। लास्ट में, जिस समाज का दल नहीं होता उस समाज का कोई बल नहीं होता। जिस समाज का कोई बल नहीं होता, इस समाज का कोई बल नहीं होता। और जिस समाज का कोई बल नहीं होता वो समाज बर्बाद हो जाता है। जय भीम, जय निवास। आगामी वक्तव्य माननीय गोविंद वर्मा सेंट्रल बैंक हमारी BNP नवी दिल्ली में विनंती करीश કે તેઓ આવસાને પોતાનું વક્તવ્ય રજૂ કરશે। जय मुनिवासी साथियों, आज बामसेफ અને મૂળ નિવાસી સંઘનું 39મું રાજ્ય અધિવેશનનું બીજું સેશન
ચાલી રહ્યું છે. એમાં બીજા સેશન જેને કાર્યકર્તા સત્ર કહેવામાં આવે છે, એની અંદર 4 સબ્જેક્ટ છે, પણ એમાંથી એક જ સબ્જેક્ટ ઉપર હું વાત કરીશ. બીજેપી કોંગ્રેસની આપસની સમજદારીથી, મિલીભગતથી ચૂંટણીમાં ઈવીએમના દુરુપયોગનો ફાયદો ઉઠાવી દ્વિદલીય સંસદીય લોકતંત્રને પુનઃસ્થાપિત કરવો એ બહુજનોને વાસ્તવિક સત્તાથી વંચિત કરી ગુલામ બનાવવાનું શાસક જાતિઓનું ષડયંત્ર એક ગંભીર ચર્ચા. સાથીઓ, બીજેપી કોંગ્રેસ બીજેપી આ સિવાય આપણે કંઈ સાંભળતા નથી. બાબા સાહેબે દ્વિદલીય પદ્ધતિને પ્રસ્થાપિત કરી કે રૂલિંગ પાર્ટી, સત્તામાં એક પાર્ટી હોય તો ઓપોઝિશન પાર્ટી, વિરોધ પક્ષ હોવો જોઈએ. આપણે જોઈ રહ્યા છીએ, ઘણા સમયથી જોઈ રહ્યા છીએ કે રૂલિંગ પાર્ટી છે પણ ઓપોઝિશન ક્યાં? વિરોધ પક્ષ ક્યાં છે? વિરોધ પક્ષ જો સક્ષમ ના હોય તો સરકાર મનમાની કરે છે. આજે જે થઈ રહ્યું છે ને, સરકાર પોતાની મનમાની કરી અને ગમે તેવા બિલો પાસ કરાવી લે છે. ઓપોઝિશન વિરોધ પક્ષનો વિરોધ હોવો જોઈએ, પરંતુ અત્યારે હાલ વિરોધ દેખાતો નથી. ક્યારે સક્ષમ વિરોધ નથી કરવામાં આવતો. વોકઆઉટ કરવું એનો મતલબ શું? વોકઆઉટ કરવો એનો મતલબ શું? જતા રહેવું. તો જતા રહેવાથી તમે જેનો વિરોધ કરવા માંગો છો એ તો સંસદમાં રહીને વિરોધ કરવાનો, બહાર નીકળી જવાથી એનો વિરોધ નથી થતો. તો વિરોધ પક્ષ અને સત્તાધારી પક્ષ એ બેની મિલી ભગત ચાલે છે. કારણ કે બે બ્રાહ્મણવાદી પાર્ટીઓ છે, બે એક માના સંતાનો છે, એટલે જે ના થવાના બિલો પાસ થઈ રહ્યા છે. બાબા સાહેબે એટલા માટે દ્વિદલીય વ્યવસ્થા નિર્માણ કરી હતી, આજે જોવા નથી મળતું. તો સાથીઓ, જો સંસદની અંદર વિરોધ પક્ષે જે પોતાનો વિરોધ બતાવવો જોઈએ એ તો જોવા નથી મળતું. ચાલો, તમને સંસદની અંદર બોલવાનું નથી મળતું, વિરોધ કરવા નથી મળતો, તો રોડ ઉપર આવવું પડે છે. પ્રજાની સમસ્યાઓ ખાલી સંસદમાં બેસીને સોલ્વ નથી થતી, એના માટે રોડ પર પણ આવવું જોઈએ. આજની તારીખમાં ભારતની અંદર કોણ રોડ ઉપર છે? કોણ રોડ ઉપર? ભારત મુક્તિ મોરચા, રાષ્ટ્રીય પરિવર્તન મોરચા આ રોડ ઉપર છે. એક વર્ષની અંદર બે વાર ભારત બંધ કરવાના એલાન અપાય છે અને ભારત બંધ કરવામાં આવે છે. કેમ વિરોધ પક્ષની આ ફરજ નથી બનતી? કેમ વિરોધ પક્ષ ભારત બંધનું એલાન નથી આપી શકતી? પરંતુ એ મિલી ભગત છે. દેખાવ ખાતર દેખાવ કરી અને બોલવાનું સંસદમાં, બાકી અમલ નહીં કરવાનો. બોલવા ખાતર બોલે છે, પ્રજાને બતાવવા માટે બોલે છે, પ્રજાને બતાવવા માટે બંધારણ હાથમાં લઈને ફર્યા કરે છે. પરંતુ શું બંધારણનો અમલ કરાવવામાં આવે છે ખરા? અને ધારો કે આજ સુધી જો બંધારણનો અમલ થયો હોત તો આપણે આજે આ સંઘર્ષ કરવો જ ના પડત. આજે મહેસાણામાં રાજ અધિવેશન કરવાની જરૂરિયાત કેમ ઊભી થઈ છે? પ્રજાને જાગૃત કરવી છે કે આપણા હક અને અધિકાર બે પાર્ટી મળી સમજી અને બરબાદ કરી રહી છે.
જે બાબા સાહેબે લડીને આપણને આપેલો છે અધિકાર, એ અધિકારો આજે બંને પાર્ટીઓ મળી અને એનો સત્યાનાશ કરી રહ્યા છે. શું એને બચાવવું આપણી ફરજ નથી બનતી? બાબા સાહેબે એકલા હાથે લડી અને આપણને અધિકારો અપાવે છે. આજે તો આપણે લાખો કરોડો માણસો છે, છતાંય આપણે આપણા અધિકારો જતા જોઈ રહ્યા છીએ. એનો બચાવ કરવા માટે રોડ ઉપર નથી આવી શકતા. તો સાથીઓ, બાબા સાહેબે જે પદ્ધતિ, દ્વિદલીય જે પદ્ધતિ નિર્માણ કરી હતી કે ભાઈ રૂલિંગ પાર્ટી કઈ ખોટું કરી રહી છે, કોઈ અન્યાય કરી રહ્યો છે, કોઈ ગલત નિર્ણયો કરી રહ્યા છે, તો એનો વિરોધ કરવા માટે જે ઓપોઝિશન પાર્ટી સક્ષમ હોવી જોઈએ. અને એવું કહેવાય છે કે લોકશાહીમાં વિરોધ પક્ષ જો સબળ ના હોય તો પ્રજાનો સત્યાનાશ થઈ જાય. અને આજે એવું જ થઈ રહ્યું છે. વિરોધ પક્ષ ચૂપ છે, મિલી ભગત છે, એની હામાં હા ભણી રહ્યો છે. એટલે આજે વામસેપ જેવા સંગઠને દેશની અંદર જાગૃતિના કાર્યક્રમો કરી સમાજને જોડવાનું કામ કરી રહ્યું છે, ભાઈચારાનું નિર્માણ કરવાનું કામ કરી રહ્યું છે અને સક્ષમ લીડરશીપ પેદા કરી રહ્યું છે. વિકાઉ લીડરશીપ નહીં. આજ સુધી રાજનીતિમાં વિકાઉ લીડરશીપ હતી. હવે વામસેપ એવી લીડરશીપ તૈયાર કરી રહ્યું છે, નોન વિકાઉ, સક્ષમ લીડરશીપ. નેતા નહીં. વામસેપ નેતા નથી નિર્માણ કરતું, સમજી લેજો. વામસેપ સક્ષમ લીડરશીપ પેદા કરી રહી છે. સમાજને લીડરશીપ કરી અને એના હકના અધિકારો અપાઈ શકે એવી લીડરશીપ પેદા કરી રહી છે. તો સાથીઓ, આ સમયે મારે વિશેષ કંઈ કહેવું નથી. આટલું કંઈ મારી વાતને વિરામ આપું છું. જય ભારત, જય મૂળ નિવાસ. આગામી કડી જોડતા વૈશાલીબેન રૂપેશભાઈ ઇગોલે પ્રદેશ ઉપાધ્યક્ષ BNPને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આવતા સમય મર્યાદાના ધ્યાનમાં રાખી પોતાનું વક્તવ્ય આપશે. વૈશાલીબેન. जय मिल निवासी साथियों और यहाँ पे वक्तागण मंच पर जो भी उपस्थित है उनको मेरा सबको अभिवादन करती हूँ. मैं आज का महिलाओं के लिए कुछ मुद्दा रखना चाहती हूँ. राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघों को डेवलपमेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, जैसे हम लोग कर रहे हैं. पहले मुझे भी पता नहीं था, मैं भी अभी अंदर थोड़ा जाके मतलब अभी कार्यक्रम में जाती हूँ, कुछ समझती हूँ, कुछ जानती हूँ. इसके लिए मैं दूसरों को बताती हूँ, दूसरे को जागरूक करती हूँ, घर घर जाके उनके साथ मीटिंग करती हूँ. फिर भी दोपहर घर पे आती हूँ, मेरे बच्चे भी हैं 2, उनको खाना खिला के मैं वापस शाम को मीटिंग रखती हूँ. ऐसा काम मेरा अभी चालू है. और मैं बोलती हूँ बाबा साहेब के अनुयायी हर एक यहाँ पे मौजूद है. और जो हमारे वामन मेश्राम साहब अपने लिए कार्य कर रहे हैं, उनको स्वीकार करना चाहिए. और वैसे जिन्होंने ये सब बताया है वो भाषा में तो आपको समझ में ज्यादा तो नहीं आया होगा, मैं अपनी भाषा में बताती हूँ. अपने को पानी पीने के लिए लोग तरसाते थे, ब्राह्मण लोग छूने नहीं देते थे, अछूत मानते थे. फिर भी अपने बाबा साहब ने 14 का खुला कर दिया अपने लिए. मैं यही बोलना चाहती हूँ कि बाबा साहब ने जितने अपने लिए संघर्ष किया है, आप भी वो वामन मेश्राम साहब को सहकार्य करें. और जितने भी अपने SC ST OBC सब एकजुट होकर काम करें. मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ. और जितनी भी यहाँ पे महिला है उनको भी समझना चाहिए और सहकार्य करना चाहिए. मैं हर घर में जाती हूँ, वो बोलते क्या है, किस लिए घूमते हो तुम लोग, जैसे फंड जमा करते हैं, ये किस लिए करते हो. वैसे तो नाश्ता करने के लिए तो 100 रुपए 200 रुपए खर्चा करते, तब आप लोगों का मन नहीं दिखता है. और यहाँ पे 100 रुपया देने के लिए आप कितना विचार करते हो. ये किस लिए है, पैसा खाने का काम करते हो. मेरे भाई
साहब का काम, साहब आगे बढ़ रहे हैं, हमको उन्हें सहकार्य करना चाहिए। बस इतना ही बोल के मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय मूल्यवासी। वक्तव्य तरीके राजेश राष्ट्र आतंकवादी आदिवासी एकता परिषद राजेश राजेश वाघेला स्टेज पर आए हैं। अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ जयंती जय भीम, जय मूल निवासी साथियों, स्टेज पे विराजमान वक्तागण, दूर दूर से आई हुई मेरे साथीगण, महिला का राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाए बगैर भारत की परिवर्तन शक्य नहीं है। महिला का राष्ट्रीय स्तर का संगठन नहीं बनता है तो भारत मुक्ति संभव नहीं है। महिला को योगदान बहुत जरूरी है। जो महिला 2-3 घंटा निकाल कर घर घर जाती है, हमारा समाज में जानकारी मिलेगी। हमारी महिला को समझ में आया है कि ये महिला निकले है तो हमें भी निकलना चाहिए। महिला को समझना है कि हमारे महापुरुषों ने ये आंदोलन किया था, हमको ये सुख साहिबी मिली है। तो और आगे हम सारा काम करेंगे तो हमारे आने वाली जनरेशन को और सुख साहिबी मिलेगी। बाबा साहब ने हमें 2 वोट का अधिकार दिया था, राजा बनने के लिए दिया था, बनाने के लिए नहीं। हमारी महिलाएं काम करेगी तो अपना ऋण चुकाएगी। ये ऋण हमारे महापुरुषों का है। हमारी ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले हमारे लिए मान सम्मान खोया था, हमें भी थोड़ा खोना पड़ेगा। हम लोग को ये काम करना पड़ेगा, तब जाकर ये राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनेगा और हमें सफलता मिलेगी। आपने मुझे टाइम दिया और सुना। जय भीम, जय मूल्यवासी। नमो। संगीता वाघेला मात्र 2 मिनिट। जय नीलासी, जय नीलासी, जय नीलासी। महामानव વામન બેસરામ સાહેબના અધ્યક્ષપણા હેઠળ આજે 39મું જે અધિવેશન ચાલી રહ્યું છે એ અધિવેશનની અંદર આપશ્રીએ મને જે બોલવા માટેની તક આપી છે તો મારે તો સાહેબનું ખૂબ ખૂબ હું સાહેબનો આભાર માનું છું અને હું સાહેબનું જ એક વાક્ય ટાંકીને આપ સૌને કહું છું કે સાહેબ કહે છે કે કોઈ પણ સમસ્યા જે છે ભારતમાં જો ઈવીએમ હટી જાય તો કોઈ આંદોલન કરવાની જરૂર રહેશે નહીં। તો આપણે જે ઈવીએમ મશીન છે એ ખાસ આપણો મુદ્દો છે અને ઈવીએમ મશીનને હટાવવા માટે સાહેબનું જે જન આંદોલન છે એ આખા ભારતની અંદર વ્યાપી ગયેલું છે અને અમે ખેડા જિલ્લાની અંદર જ્યારે જ્યારે આ કોઈ કાર્યક્રમ હોય છે ત્યારે મોટી સંખ્યાની અંદર આ જલ ભરો આંદોલન હોય કોઈ પણ આંદોલન હોય એ અમે સફળતાપૂર્વક પાર પાડીએ છીએ। જય નિવાસી, જય નિવાસી, જય ભગવાન। माननीय एस.एम. बिरेरा साहेब, सीनियर एक्टिविस्ट, अहमदाबाद। અને ધનેશ વસાવા આદિવાસી એકતા પરિષદ છે, સ્ટેજ ઉપર આવી જાય આમના પછી નહીં।
જય મૂળ નિવાસી સાથીઓ, આ બામસેપનું જે રાજ્ય કક્ષાનું અધિવેશન છે એમાં બધા જે મિત્રો બધા પધાર્યા છે, સાથીઓ પધાર્યા છે, એ બધાનો અભિનંદન. અને જે હોદ્દેદારો છે અને માનનીય મિશ્રામ સાહેબ જે કામ કરી રહ્યા એ બહુ અભિનંદનને પાત્ર છે. બીજું કે આપણે જે આ કામ કરવાનું છે એ આપણા માટે કર્મચારીએ પોતાના માટે નહીં કરવાના, પણ જે આપણા બહુજન સમાજ છે, આપણા મૂળ નિવાસી સમાજ છે એના માટે આ કામ કરવાનું છે. તો આપણે એના માટે રાત દિવસ એક કરી એના વિશે સમજ મેળવવાની અને જે ફૂલ ટાઈમ કાર્ય કરતા હોય છે તન મન અને ધનથી આપણે આને મદદ કરવી જોઈએ. એ આપણી ફરજ છે. કેમ કે બાબા સાહેબે આપણી પાસે 1 રૂપિયાની મજૂરી હતી, 50 પૈસાની મજૂરી હતી, એમાંથી આપણે અત્યારે લાખો રૂપિયા લાખોપતિ બનાવ્યા. મોટા બંગલા, ગાડીઓ અને બધી જ ફેસિલિટી આપી છે અને આપણને સન્માન પણ આપ્યું છે. અત્યારે જે મૂળ નિવાસી જે લોકો નથી એમની સાથે તમે રહી શકો છો, એમની સાથે ફરી શકો છો. એ માન તમને ક્યાંથી મળ્યું છે? બાબા સાહેબના અધિકારો અપાયા બંધારણથી, એના લીધે તમને આ માન સન્માન મળી રહ્યું છે. એટલે બહેનો, ભાઈઓ, બાળકો બધાએ આવવું જોઈએ. અને એક વસ્તુ ખાસ યાદ રાખવી જોઈએ, એ વસ્તુ એટલી છે કે તમે થોડા પૈસા કમાવો કે વધુ પૈસા કમાવો, પણ એક તમે મૂળ નિવાસીને અને બામસેપને પૈસા આપો, તમે કરકસર કરો, ગમે તેમ કરો. હું છેલ્લા 20-25 વર્ષથી બામસેપ સાથે જોડાયેલો છું અને કરકસરથી જે પૈસો બચાવું છું અને એ બચાવેલો પૈસો જ પછી બામસેપમાં આપણે આપું છું. બીજું કે આપણા સમાજના જે માણસો છે, બહુજન કર્મચારીઓ છે, એ લોકોએ જુદા જુદા સમાજનો સંપર્ક કરવો જોઈએ. અને એ સમાજના 5 માણસોને, ફક્ત 5 માણસો જે નેતા જેવા હોય, બધું ભણેલા હોય, એમના આપણી વિચારસરણી સમજાવશો તો એ લોકો એમના સમાજમાં સમજાવશે. જો એમને આખી સભા કરશો ને તો એ લોકો આપણને અશુદ્ધ ગણીને રિસ્પોન્સ ને આપો. પણ એમના જ 5 માણસોને તમે ગમે ત્યાં એમના ઘેર, ગમે ત્યાં કોઈ જગ્યાએ એમને બધી આપણી વિચારસરણી યોગ્ય રીતે સમજાવશો તો એ લોકો પછી એમનાથી રવાશે નહીં અને એમના સમાજને એ લોકો ગાઈડ કરશે. એટલે આ એક બહુ અગત્યની વાત છે. બીજું, જે સમાજ બહુજન મૂળ નિવાસીઓ છે એ બધા સમાજના જે નેતાઓ છે એમનો સંપર્ક રૂબરૂ ના થાય તો ફોનથી કરો. અને તમારા જે ઓફિસમાં મિત્રો હોય, ST, SC, બક્ષી, એ લોકોનો સંપર્ક કરો. અને એ લોકોનો સંપર્ક ફોનથી કરશો તો બી એ લોકો ફૂલ લઈને ફૂલની પાંખડી આપશે. અને એ તમે સતત ફરશો, 350 દિવસ ફરવાનું. અને જે આપે, જે થોડું પણ આપે તો એના માન સન્માન સાથે સ્વીકારવાનું. અને કોઈ પૈસા ના આપે તોય કાંઈ નહીં, પણ આપણા કાર્યક્રમની જે પત્રિકાઓ હોય, રાજ્ય કક્ષાની હોય કે જે પ્રોગ્રામો હોય, બંને એલાનનું ગમે તે, એ દરેક પત્રિકાઓ આપણે એમને પહોંચાડવી જોઈએ. અને આટલું કહી હું વિરમું છું. જય મુંડા. આભાર સાહેબ. આગળના વક્તા તરીકે કૈલાસ વસોલિયા, રાષ્ટ્રીય આદિવાસી એકતા પરિષદ સંઘ ધન્યવાદ એનો પ્રયાસ. पहले मैं मूल निवासी महापुरुषों को नमन करते हुए आज के जो गुजरात राज्य के राज्य अधिवेशन में सभी पधारे हुए अतिथिगण, साथी एवं आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैं प्रणाम करता हूँ. साथियों, सेवा जोहार करता हूँ. और आज का जो विशेष गुजरात राज्य के लिए कार्यक्रम रखा गया है तो इसमें क्रीम लोग आए हुए हैं. तो साथियों, में आज के कार्यक्रम में मैं इतना बताना चाहता हूँ कि 9 अगस्त को मूल निवासी दिवस आ रहा है और हमें सभी मूल निवासी भाइयों को मैं अग्रिम बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि हर जिले में हमारे मूल निवासी दिवस को मनाए और राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद भी इस दिन को विशेष महत्व को देते हुए इस देश को, इस
अधिवेशन और इस दिवस को हम जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और आप भी मूल निवासी साथियों से मेरा अनुरोध है कि 9 अगस्त को सभी जिलों में मूल निवासी दिवस मनाएं। आज का मैं इतना कह के मेरा जो समय है मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देना चाहता हूं। जय मूल निवासी, सेवा जोहार। खूप खूप आभार. આગળના વક્તાને કરી રહેતા માનનીય કાસમભાઈ જોગ જિલ્લા પ્રભારી રાષ્ટ્રીય મુસ્લિમ મોરચા કચ્છ તે બધાને મંતવ્ય રજૂ કરશે. જય મૂલ્યવાસી સાથીઓ, મારું નામ કાસમ જગ, કચ્છ જિલ્લાથી આવ્યો છું, રાષ્ટ્રીય મુસ્લિમ મોરચા પ્રભારી કચ્છ જિલ્લા. સાથીઓ, બામસેપ અને રાષ્ટ્રીય મૂલ્યવાસી મહિલા સંઘ, રાષ્ટ્રીય મૂલ્યવાસી સંઘના આ 39માં જે રાજ્ય અધિવેશન આજ મહેસાણાની ધરતી ઉપર થઈ રહ્યું છે, તો આ અધિવેશનમાં જે મંચસ્થ મહાનુભાવો અને દૂર દૂરથી પધારેલા કાર્યકરોનું હું શાબ્દિક સ્વાગત કરું છું. સાથે સાથે મને જે આ મંચ ઉપર બોલવાનો મોકો આપ્યો એના માટે હું એટલું જ આ બામસેપ સંગઠન અને માનનીય વામન મેશ્રામ સાહેબનો દિલથી આભારી છું. અને ખાસ કરીને આજ મારો મેસેજ છે મુસ્લિમ સમાજને, તો આજના જે સબ્જેક્ટ રાખેલા છે કે બીજેપી અને કોંગ્રેસ આપસની સમજદારીથી ચૂંટણીમાં ઈવીએમના દુરુપયોગનો ફાયદો ઉઠાવી અને દ્વિલક્ષીય સંસદીય ક્ષેત્રમાં પુનઃસ્થાપિત કરવાનો બહુજન વાસ્તવિકતા સત્તાથી દૂર વંચિત ગુલામ બનાવવાનું ષડયંત્ર છે, એના ઉપર ગંભીર ચર્ચા. તો સાથીઓ, મુસ્લિમ સમાજને ખાસ એક મેસેજ છે કે અત્યારે જો શું થઈ રહ્યું છે આના ઉપર વિચારવા જેવી વાત છે. તો હું ટૂંકમાં મારી વાતને વિરામ આપીશ. ખાસ કરીને કે અત્યારે ભાજપ કાયદા લઈ આવી છે અને એમાં કોંગ્રેસ વોકઆઉટ કરી અને પાછી હટી રહી છે. પાછા મુસ્લિમ સમાજ કહે છે કે વકફ બિલ આવી રહ્યો છે, ટ્રિપલ તલાક આવી રહ્યો છે, આ બિલ બધા કેમ પાસ થઈ રહ્યા છે અને પાછો કોંગ્રેસને મુસ્લિમ પોતાની માઈ બાપ માને છે. વિચાર તો કરો, ઈ જ કોંગ્રેસ છે આખા જિંદગી તમને એને વોટ આપી અને આગળ કર્યો છે. આ મત રાજનીતિ નથી પણ મેસેજ આપવાનો એક મંચ છે કે સમાજને મેસેજ પહોંચવો છે. એટલા માટે આ મેસેજ હું આપી રહ્યો છું. તો મુસ્લિમ સમાજે પણ વિચાર કરવો પડશે કે ખરેખર કોણ આપણો હિતેશ શું છે. આ બામસેપ સંગઠન છે જેના થકી લીડરશીપમાં તમે જોઈ શકો છો. હું આનાથી પહેલા જ્યારે મને બામસેપ વિશે માહિતી નથી ત્યારે ઘણા વર્ષો સુધી કોંગ્રેસમાં રહ્યો પણ 2 શબ્દ પણ બોલી ન શક્યો. આ બામસેપ કેવી લીડરશીપ તૈયાર કરે છે ગમે એ સમાજમાં રહીને તમે જાણી શકો છો કે મુસ્લિમ સમાજે આ દેશ લેવલે આ બામસેપ જે છે અમારા મોઢા ઉઠાવી રહી છે. કારણ કે બામસેપ ન્યાય, સમતા, સમાનતા અને બદલીને આધારે ભારતનો નિર્માણ કરવા જઈ રહી છે. તો વધારે સમય ન લેતા હું આ મેસેજ આપવા માંગુ છું. સાથે આ બામસેપે અમને ખાસ કરીને મુસ્લિમ સમાજને એક રાષ્ટ્રીય મુસ્લિમ મોરચાનું સંગઠન બનાવી અને એનો હમણાં રાષ્ટ્રીય અધિવેશન દિલ્હીમાં જવા જઈ રહ્યું છે. તો બધાને આમંત્રણ છે મુસ્લિમ સમાજને ખાસ એ રાષ્ટ્રીય અધિવેશન તમે સફળ બનાવો, જેની તારીખ છે 28 સપ્ટેમ્બર 2025, જેનો નાગપુરમાં રાષ્ટ્રીય અધિવેશન છે. આટલું કહીશ, મારી વાણીને વિરામ આપીશ. જય મૂલ્યવાસી. ખૂબ ખૂબ આભાર કાસમભાઈ. આગળના વક્તાની કરી રહેતા માનનીય નરેન્દ્રભાઈ અઢારા પ્રદેશ અધ્યક્ષ આઈએનપી વિભાગ ગુજરાત. जय मूल्य साथियों, बामसेप का 39वां गुजरात राज्य का राज्य अधिवेशन आज मेहसाणा में हो रहा है। तो इस राज्य अधिवेशन में बड़ी तादाद में आई हुई हमारी राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ की महिलाओं को मैं खूब खूब अभिनंदन देता हूं कि आज इस अधिवेशन में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप उपस्थित रहे और इस अधिवेशन को सफल बनाने में आपका सहयोग दिया। मूल निवासी नायक माननीय मेश्राम साहब की अध्यक्षता में आज बामसेप का गुजरात का राज्य अधिवेशन होने जा रहा है। तो हम अधिवेशन लगाते हैं तो अधिवेशन का मूल उद्देश्य होता है
अधिवेशन के माध्यम से हम लोगों को जागरण करते हैं। जागरण के माध्यम से यहाँ आए हुए हजारों लोगों को, लाखों लोगों में रूपांतरित करते हैं। यहाँ का हर एक कार्यकर्ता हजारों के बराबर है। यहाँ से जो जानकारी मिलेगी वो जानकारी लेकर आपको अपने अपने गांव, तहसील, जिला में यहाँ से जो बात जानी समझी वो आपके गांव में समझानी है, आपके तहसील में समझानी है, आपके जिले में समझानी है। तभी यह संगठन आगे बढ़ेगा। और आने वाले समय में हमारा जो उद्देश्य रखा है कि इस देश में हमें शासक करती जमात बनना है, उसके लिए हमें 6 लाख गांवों तक संगठन को प्रस्थापित करना है और संगठन को पहुंचाना है, तभी ये कार्य हम संभव कर सकेंगे। तो ये कार्य करने के लिए हमें दिन रात प्रयास करना पड़ेगा। यहाँ से आज संगठन के बारे में जानकारी दी गई, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि संगठन ने उपलब्धि क्या हासिल की। तो आपको अपने जिला गांव में जाकर ये बताना पड़ेगा कि बामसेफ संगठन ने ये क्या किया। आपको लोग प्रश्न करते होंगे ना, बामसेफ संगठन ने क्या किया, तो आपको बताना है बामसेफ संगठन ने यूपी में 27,000 स्कूल टीचरों की नौकरी बचाई। यूपी में योगी सरकार ने 27,000 स्कूल बंद करने का ऐलान किया था। उसके विरोध में गत महीने की 18 तारीख को भारत मुक्ति मोर्चा और उसकी ऑफशूट विंग, तमाम सहयोगी संगठनों ने साथ मिलकर यूपी के लखनऊ में 20 से 25,000 लोगों की फौज उतार दी। उसे देखकर यूपी में योगी की सीट हिलने लगी। जो मुख्यमंत्री की सीट पर बैठा है ना, वो सीट नीचे हिलने लगी। तो निर्णय उसे वापस लेना पड़ेगा कि हम यूपी में 27,000 स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, और निर्णय वापस लिया गया। तो ये बामसेफ की सबसे बड़ी ताकत है। आपको गांव गांव में जाकर बताना है कि बामसेफ ने क्या किया। बामसेफ ने 27,000 स्कूल बचाई, 1 लाख टीचरों की नौकरी बचाई और लाखों बहुजन समाज के बच्चों की भविष्य बचाया। तो ये बात आपको हर जगह बतानी है। दूसरा आंदोलन एक महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर हुआ, और आंदोलन की अगुवाई कौन करता था पता है आपको? भारतीय विद्यार्थी मोर्चा। भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के माध्यम से महाराष्ट्र में भी स्कूलें बचाने का आंदोलन किया गया और हजारों की संख्या में बड़ी रैली निकाली गई और रैली के माध्यम से महाराष्ट्र की सरकार को झुकाने का काम किया गया। तो आने वाले समय में अब बीजेपी कांग्रेस यह नहीं रहेगा। हम इस देश में बड़ी ताकत निर्माण करेंगे और ईवीएम को उखाड़ फेंकेंगे। तो आप इस ताकत बनने में अपना साथ सहयोग देंगे और ईवीएम को उखाड़ फेंकेंगे, तो हमारी सत्ता आने से इस देश में कोई नहीं रोक सकता। तो हमारी सत्ता, बहुजन का शासक लाने के लिए हमें ईवीएम को हटाना पड़ेगा और ईवीएम को हटाने के लिए हमें बहुजन समाज तक हमारा विचार पहुंचाना पड़ेगा। दुनिया के किसी भी देश में कोई व्यक्ति शासन नहीं करता होता। वो व्यक्ति जिस विचार से जुड़ा होता है वो विचार शासन करता होता है। तो हमें भी हमारा विचार प्रस्तावित करना है और हमारा विचार इस देश में समानता का विचार है, न्याय का विचार है, बंधुता का विचार है। तथागत बुद्ध के जो विचार थे वो विचार के आधार पर हम देश में शासन करना चाहते हैं और नई शासन व्यवस्था इस देश में प्रस्तावित करना चाहते हैं। तो इस विचार को हमें जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा। विचार जन जन तक पहुंच जाएगा तो आने वाले समय में भी हमारे विचारों का प्रभुत्व बढ़ेगा। तो हम सत्ता में भी होंगे और शासन में भी होंगे और आने वाला भविष्य हमारे हाथों में होगा। आने वाला देश का भविष्य हम निर्धारित करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आप जन जन तक इस बातों को पहुंचाएंगे। मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ। जय मूल निवासी। धन्यवाद। अगले धर्मेश भाई वसावा आदिवासी एकता परिषद झगड़िया उनको मैं आमंत्रित करता हूँ कि आए और संक्षिप्त में अपनी बात रखिए। समय का देंगे। महेश भाई प्रणाम में विनती करो कि तो बामसेफ परिवार से जुड़ रहा है। जोहार। जोहार। जय आदिवासी, जय संविधान, जय भारत, जय मूल निवासी। હું ધર્મેશ વસાવા, ભરૂચ જિલ્લા રાષ્ટ્રીય આદિવાસી એકતા પરિષદ ભરૂચ જિલ્લા પ્રમુખ। અહીંયા
39મું ગુજરાત રાજ્ય અધિવેશન અહીંયા જે બોલાવવામાં આવ્યું છે, વામન વિશ્રામ સાહેબ તેમજ મારા ઘણા મિત્ર કિશોરભાઈ અને શાંતિલાલભાઈ અને અમારા કાશીરામ સાહેબ સાથે રહેતા એવા નરેશ કાકા આગળ બેઠા ટોપીવાળા, એમને મને બામસેટ સંગઠન ભેટ કર્યો 2015 થી, અને મારા કેતનભાઈ ગોહિલ, હેમંતભાઈ ગોહિલ, અમે જે ભરૂચ જિલ્લાની અંદર લોકો કહેવામાં આવે છે કે બીજેપી કોંગ્રેસ સાથે સાથે મળીને આ કામ કરે છે, પણ બીજેપી કોંગ્રેસ તો મળીને કામ કરે છે, પણ એમનો બીજો ભાઈ લાલા કેજરીવાલ એને પણ આંદોલનની અંદર શરૂઆત કરી છે. લાલા કેજરીવાલ એટલે કે અરવિંદ કેજરીવાલ એ બન્યા 1800 ની અંદર આપણને થૂકવાનો અધિકાર નતો, રોડ પર ચાલવાનો અધિકાર નતો, પણ એ લોકો જ્યારે સંવિધાન બાબા સાહેબ આંબેડકરે અમલમાં લાવ્યો ત્યારે આપણને માટલા છોડાવ્યા. એટલા માટે આવા ચોરોથી ચેતી જતો અને બામસેટ સંગઠનનો ઉજાગર કરો. એટલા માટે અમારે આ ચાલુ રાખવી પડશે. અને લિગ્નાઇટના નામે ઘણા ગામો વિસ્થાપિત કરવામાં આવે છે. લિગ્નાઇટના નામે એ ઉદ્યોગપતિઓને પૈસા આપવામાં આવે છે, પણ અમે જે સંગઠનો સાથે જોડાયેલા છીએ એટલા માટે આ સરકાર ડરી ગઈ છે. કદાચ બામસેટ સંગઠન જો ના હોય તો આપણને પહેલાના દિવસો આવી જતા એવું લાગે છે. એટલા માટે બામસેટ સંગઠનને આપણે ઓર ઉજાગર કરીને આગળ લઈ જઈએ અને પાર્લામેન્ટ સુધી આપણે સંગઠનને પહોંચાડીએ. વિધાનસભાની પાર્લામેન્ટ સુધી જો બામસેટ ના હોય તો બંને લોકો ચાંગલાવાળા આપણને દિન દહાડે કઈ બનાવે. એ હું તો ફોન પણ બોલું છું, સરકારી અધિકારીઓ સંગઠન બોલું છું, મારા ઘણા બીજા બોલાવ રેકોર્ડ જોઈ છે, એટલે થાકીવાળાથી પણ રહેવાનું નહીં લેતું. અમે આદિવાસી છીએ, જો બંદૂક ઓછી પડશે પણ તીર કામ પણ ખોટે તીરથી વળને લોકો એમનો સામનો કરીશું. હા, એટલે બોલવા જેવું છે નથી. અમે ટૂંક સમયની અંદર બામસેટને આપણે પૂરા ગુજરાતની અંદર આગળ લઈશું. જય જનાર, જય મુંડાવાસી, જય ભારત. मान्यवर धर्मेश वसावा, आदिवासी एकता परिषद झगड़िया, अगले वक्ता के तौर पर मैं महेश भाई परमार साहब बामसेट खंडा जिला प्रधान को आमंत्रित करता हूँ वो अपनी बात संक्षेप में रखते हैं. महेश भाई परमार. જય મૂળનિવાસી સાથીઓ, મારે એક એવું અનુમાન છે અથવા એવું તારણ છે કે આપણા મૂળ નિવાસી મહાનાયકોના સતત જાગરણના પ્રતાપે આજે આપણો સમાજ જાગી ચૂક્યો છે. તો એને ખાલી આપણે લડવાનું જ છે. આજે જે સાધન સંસાધનનું નિર્માણ કરવાનું છે દિશામાં હું કાર્યકરોને લાગી જવાનું આહવાન કરું છું. આંદોલન અને જન આંદોલનમાં જોડવાનું આહવાન કરું છું. અને જ્યાં સુધી મારી અમદાવાદ શહેરની જવાબદારી છે ત્યાં સુધી મેં અમદાવાદ શહેરમાં दिन रात मेहनत કરી રહ્યા છે. અને અમારી ટીમ આજે અમદાવાદ ખાતે જબરજસ્ત જન આંદોલન નિર્માણ કાર્ય કરી રહી છે અને લોકોનો સારો સાથ અને સહકાર મળી રહ્યો છે. આપણે તમામ જે બી આંદોલનના કાર્યક્રમ જાહેર કરવામાં આવે છે એમાં સંપૂર્ણ ગંભીરતાથી આપણે કામ કરીએ છીએ. દરેક મારા મિત્રોને આહવાન છે કે દરેક કાર્યક્રમ, દરેક આંદોલનના કાર્યક્રમને ગંભીરતાપૂર્વક લઈને આપણે જન આંદોલનને આવતીકાલે અમે અગાઉ અમે કલેક્ટર શ્રીને આવેદન પત્ર આપી ચૂક્યા છીએ, પણ તેમના તરફથી હજુ સુધી કોઈ પ્રત્યુત્તર મળ્યો નથી. હવે તે કાર્યક્રમના અંતર્ગત આગળના ભાગરૂપે આવતીકાલ સોમવારે બપોરે 1 વાગે રાયખડ પ્રસાદ મિલ કમ્પાઉન્ડની ચાલીમાંથી મેયરની કચેરી સુધી કોઠા, મ્યુનિસિપલ કોઠા સુધી એક જન રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અને પ્રાથમિક સુવિધા પૂરી પાડવા માટે, આપણા સમાજના લોકોને પ્રાથમિક સુવિધા પૂરી પાડવા માટે એક આંદોલનનો ભાગરૂપે આવતીકાલનો કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો છે. તો તેમાં સર્વ અમદાવાદના મૂળ નિવાસી બહુજન કાર્યકરોને વિનંતી છે કે આ કાર્યક્રમમાં સહભાગી થાય. જય મૂળ નિવાસી. ધન્યવાદ મહેશભાઈ. અર્ચનાબેન પૈસાગરા અમદાવાદ મહિલા સંઘ, એમને વિનંતી કરું કે તેઓ આવે. એ પહેલા સંગઠનની એક જોરદાર, અદ્ભુત અને સોનેરી એક
જજમેન્ટ આવ્યું છે કે બહુજન મુક્તિ પાર્ટીનો કેસ વિજય બેંગલ સાહેબ ઉપર 28/11/2017 રોજ એફઆઈઆર કરવામાં આવેલી અને 7.5 વર્ષ પછી 18/7/2025 રોજ निर्दोष जाहिर करे છે આ સંગઠનની જબરદસ્ત તાકાત છે સાથીઓ। अर्चना जय भीम जय मुन्नासी साथियों, मंच पर उपस्थित हुए मेश्राम सर, सब साथियों को मेरा जय भीम जय मुन्नासी। बामसेफ, ये पहले अपने को समझता है कि बामसेफ क्या है। ब्राह्मणों से सेफ रखता है। जो ब्राह्मण षड्यंत्र करते हैं वो बामसेफ के सिवा कोई सेफ रखता नहीं है। बामसेफ ऐसी चीज है, अपने पूरे भारत में बामसेफ का वर्चस्व है। मैं महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि बामसेफ में जुड़े। बामसेफ सिवा अपने को बचाने वाला कोई नहीं है आने वाले समय में, मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ। और मैं ये संगठन से 10 साल से जुड़ी हूँ और मैं मेरा कार्य में खड़ी भी थी विधानसभा चुनाव में, और मैंने इतना बामसेफ में खूब योगदान दिया है। ये सबको, मेरे सर को सब पता है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि बामसेफ है तो अपने सेफ है, इतने बोलना चाहती हूँ। સાથીઓ, નાના બાળકો જે છે એનું બાલક સંગઠન પણ આપણે બનાવેલું છે। એવા શ્રેષ્ઠ અને શ્રેયા સોલંકી જેમને રાષ્ટ્રવ્યાપી જન આંદોલન 1 રૂપિયામાં આઝાદીમાં 4172 રૂપિયા આ સભાની અંદરથી ભેગા કર્યા છે। ધન્યવાદ છે શ્રેષ્ઠ અને શ્રેયા સોલંકીને। બેટા સ્ટોરી પર આવો અને મહાનાયક મંગળ વામન મેશ્રામ સાહેબને આ બાળકો ભેટ કરશે। રાષ્ટ્રીય જન આંદોલન નિર્માણ 4172। साथियों, आज हमारा 39वां बामसेफ एवं राष्ट्रीय मूल्यवासी संघ का ये राज्य अधिवेशन संपन्न होने जा रहा है और उसमें जिलेवार जो निधि आई है उसका मैं जरा सा डिक्लेरेशन करता हूँ। अहमदाबाद सिटी से 1,15,000 रुपये है, अहमदाबाद रूरल से 5,000 है, गांधीनगर से 35,000, महसाना से 63,000, गिर सोमनाथ से 16,000, सूरत से 33,000, जामनगर से 21,150, राजकोट से 1,61,000 है। जो हमने इसमें से 1 लाख रुपया इस तरह से है तो 11,000 रुपये उनका कैश है। पाटन से 24,000 है, वडोदरा से 21,550 है, कच्छ से 24,000 है जिसमें अभी 20,000 पाइपलाइन है, पोरबंदर से 20,000 है, भरूच से 3,000, दाहोद से 1,000, कलोल तालुका ये अंदर भिगु आई हुई जमा। 1 मिनट बराबर, एक मिनट। गांधीनगर में मैं अकेला 35,000, हाँ 35,000 बोलो। भरूच से 3,000 है,
दाहोद जो हमारा अभी इतना एक्टिव जिला नहीं है, वहां से 1,000 का फंडिंग है। जूनागढ़ से 60,000 रुपया है और 60,000 अभी तक इन लोगों ने जमा करा दिया है। सुरेंद्रनगर से 30,000 है, अमरेली से 3,000, नवसारी से 3300 और सूट मिल जो हमारे हैं सारे जितने भी एक्टिव है उनका कोई मिला के अभी तक मेरे पास जो आंकड़ा आया है वो 1,07,950 रुपया है। और पांची साहब की ओर से जो मेरे पास आंकड़ा आया है वो 25,000 है। कुल और एक दूसरा है हमारे सतीश भाई राठौर जो इंडिविजुअली उनको कूपन दिया गया था, उनसे 15,000 रुपए का कूपन आया, टोटल आया है। तो ये 6,39,150 और उसमें राजकोट का मिलाकर 7,89,150 रुपया है। और अभी हमारी जो ये बेटी है छोटी सी उसने 4,172 रुपये जमा कराए हैं। 10,000 रुपये का हमारा चेक है, 4,34,000 हमारे कैश ऑन हैंड है, 1,54,350 हमने संगठन में जमा कराए हैं। 26 हमारा पाइपलाइन है और टोटल खर्चा हमारा जो 1,50,000 का राजकोट का मिला के 3,50,000 का है। उस हिसाब से अभी हम साहब को 5,000 નો ચેક છે હાલ ભરાઈ જશે। साहब को हम निधि के तौर पर 4 लाख रुपए अभी संगठन की ओर से दे रहे हैं। अभी 1 लाख रुपया कैश है, हमने जो जल्दी की है अभी उसमें मिला के, और जो बाकी का 3 लाख रुपया है और जो भी कुछ अभी आना बाकी है हमारे साथियों से अभी तक कोई फंडिंग आया नहीं है, कुछ लोगों ने दिया नहीं है अभी तक। तो जो कुल मिलाकर फंडिंग आएगा वो सारा हमारे सचिवालय की जो हमारे भारत मुक्ति मोर्चा की बैंक में हम जमा करा देंगे। अभी हम 1 लाख रुपया फंडिंग साहब को कैश करने जा रहे हैं। मैं हर जिले से जो मैंने अभी जिला सभी बताया है, अहमदाबाद से हमारे साथी आ जाए, अहमदाबाद रूरल से भी साथी आ जाए, साहब को फंडिंग देना है। गांधीनगर के साथी भी स्टेज पर आ जाए। अहमदाबाद से दिलीप और गणेश का, अहमदाबाद रूरल से अमृत भाई और साथी जो आए हैं वो, गांधीनगर से राजेश भाई और उनके साथी, महसाणा से हमारे पीयूष के साथ और उनके साथी, गिर सोमनाथ से हमारे दीक्षी भाई जो आए हैं, तो सूरत से हमारे धीरेन्द्र भाई, सुधा धीरेन्द्र भाई और वानखेड़े दिया जाए। जामनगर से संजय भाई अपने साथियों के साथ, राजकोट से दिलीप चावला से दिया जाइए, पाटन से जो साथी आए शैलेश भाई या सोनारा जी जो आए वो आ जाए। मुरैना से मुकेश भाई, डैनियल साहब आ जाइए। कच्छ से हमारे साथी आए हैं साधन भाई काटेजा, अनिल भाई गरवा वो आ जाए। पोरबंदर से हमारे साथी को है तो वो भी आ जाए। भरूच से विनोद भाई गोहिल, दहाड़ से सबीर चाचा, जूनागढ़ से हमारे साथी जो है चेतन भाई और सभी को साथ में ले आए। सुरेंद्रनगर से रमेश भाई संजय, अमरेली से जो साथी आए थे वो आ जाए। ऑप्शन के सारे साथी अभी आ जाइए। और साहब को हम 4 लाख रुपए का निधि, अभी 1 लाख रुपया कैश है और जो बाकी अभी हिसाब किया जाए उसके बाद हम टोटल मिलाकर 4 लाख रुपया और जो भी कुछ होगा वो प्लस माइनस होगा तो उसके हिसाब से हम साहब को देंगे। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूँ कि अभी आइए और साहब को हम 1 लाख रुपए का निधि देने जा रहे हैं।
धन्यवाद साथियों, आप सभी ने साथ सहकार दिया है और साथ से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि बाकी की जो अमाउंट है वो हम जल्द ही जल्द इकट्ठा करके और जो कैश है वो हम जमा कराने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी इस कार्यक्रम में बरोबर करीना एक मिनिट हाँ बोल तो रसीद मिलेगा हमारा सूरत में? आपको स्क्रीनशॉट भेजे। हाँ सभी साथी, अभी हमारा ये जो फंडिंग देने का साथ को जो हमारा कार्यक्रम था, अभी हमारा ये जो दूसरा सेशन समापन की ओर जा रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हमने रखे हैं। अभी हमारा दूसरा सेशन और